अभी के समय में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिनके पास अपनी जमीन है, पूर्वज की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, लेकिन आज जो वो जमीन है उनके पास नहीं है, उनके पास नहीं है। तो उनको क्या करना चाहिए? आपकी जमीन पर कोई और है, जमीन आपकी है, रह कोई और रहा है, उपयोग कोई और कर रहा है, खेती कोई और कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप कौन सा स्टेप लेंगे, कैसे लेंगे? सबसे पहले देखें, आप अगर ये है कि अगर ये जमीन आपकी है तो आपको इसका जो कागज है वो होना चाहिए। आप कहेंगे कागज में क्या होना चाहिए? अगर ये जमीन पैतृक है तो सरकार के द्वारा इसका जो है खतियान दिया हो गया है ना, खतियान जो है वो होगा। अब ये पुराना हो सकता है या नया हो सकता है, लेकिन जरूरत हो आपको दोनों अगर हो तो ज्यादा सही है। अब ये दस्तावेज जो है, यानी ये दस्तावेज क्या प्रूव करता है कि ये आपकी संपत्ति है, इसलिए कि आपके पूर्वज के नाम से ये सारा दर्ज है। तो आज आप क्या करेंगे? तो आज जो है इस दस्तावेज के साथ आप सिविल कोर्ट जाएंगे, सिविल कोर्ट के एक वकील से मिलेंगे, ठीक है, और अपना दस्तावेज दिखाकर जो भी संपत्ति का कब्जा किसी और का है उससे आप बात करेंगे, है ना। एक बार आपको उससे भी बात करना, और का जो कब्जा है यानी उससे आपको बात करना, मतलब जो लोग उस पर रह रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं, आपको उनसे लड़ाई नहीं करनी है, आप वो क्या बोल रहे हैं आपको सिर्फ सुनना है, उनके पास वो जमीन कैसे है और उस सभी जमीन का इंफॉर्मेशन और किस व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया गया है, उनका नाम, उसमें कौन कौन लोग हैं, वो कितने भाई हैं, वो सारा कुछ इंफॉर्मेशन आपको अपने वकील को देना होगा। ये एक वकील आपके लिए नहीं ढूंढेंगे। तो ये सब कुछ करने के बाद आपका केस जो है वो फाइल होगा, उन सभी व्यक्ति को नोटिस किया जाएगा जो आपके संपत्ति पे हैं, उनको पूछा जाएगा कि आप इस संपत्ति पे किस आधार पे हैं, और अगर उस व्यक्ति का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अधिकार साबित नहीं होता है तो वो संपत्ति आप वापस पा सकते हैं। अब जो सवाल है, सवाल देखते हैं। सवाल ये कह रहे हैं कि आई एम द ऑनर ऑफ लैंड 300 एकड़। आप समझ सकते हैं कि 300 एकड़ कम जमीन नहीं होता है अभी के समय में। और somebodies have occupied what should be done। देखें, डॉक्टर के बक्सी ये कह रहे हैं आपको करना क्या है। सबसे पहले हम अभी उसी सवाल पे डिस्कस कर रहे थे, आप इसका इंफॉर्मेशन निकाल लें, जो भी जमीन आपका है उसका पूरा कागज तैयार कर लें, और जो है उन सभी व्यक्ति के नाम भी कर लें जो वो संपत्ति को कब्जा करके बैठे हुए हैं, और उसके खिलाफ जो है केस फाइल करेंगे पहले आप सिविल कोर्ट से, ठीक है। और ये संपत्ति को जरूर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चाहिए सवाल है सर, 1975 में जो है बेचने वाले ने अपने जमीन का कुछ और जो है वहां खरीद का कुछ हिस्सा जो है यहां पर बयान में जो है लिख कर दिया, जबकि दोनों जमीन का जो है नंबर और रसीद अलग अलग है। देखें, जो भी है अब यहाँ पर है अलग अलग है, यानी इनका जो है 1975 में बेचने वाले ने अपने जमीन का जो है कुछ हिस्सा, बेचने वाले जो है गुजर गया है और उसका कोई भी जो है वारिस नहीं है, लेकिन उस जमीन पर किसी और का 2005 से बिना कोई दस्तावेज अवैध कब्जा है। अभी खरीदारक ने जमीन का खतियान और रसीद अपने नाम से करवा लिया है। आपसे निवेदन है कि यहाँ पर इस
विषय पर मार्गदर्शन करें। देखें, जिसका भी बिना किसी दस्तावेज के अवैध कब्जा है उसको वो जमीन नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने वो, ठीक है, आपके पास अगर वो सारा दस्तावेज है तो आप उस दस्तावेज के आधार पे कोर्ट में जो है आप उसके खिलाफ केस फाइल करेंगे। आप एक वकील से संपर्क करें। अब वो कि लंबे समय से कब्जा है, क्या कर रहा है, उससे पूछने की अब जरूरत नहीं है। आपको अब उसको जो है नोटिस करना है और वो जवाब वो है कोर्ट में देगा कि आखिर वो संपत्ति पे क्यों कब्जा करके बैठा हुआ है। अब विक्रेता तो बेच के चला गया, वो दस्तावेज आपके पास है, वही सबसे बड़ा प्रूफ है। सवाल है, अगर जो है यहाँ पर डीड 45 साल पुराना है तो उसका दाखिल खारिज म्यूटेशन और उसका रसीद कट सकता है क्या? ब्लॉक ऑफिस में भी इतना साल पुराना जमीन का कागज का कोई नहीं मिल रहा है तो कागज कहां से मिल सकता है? उसके लिए क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। देखें, अगर आपका सेल डीड 45 साल भी पुराना है तो बिल्कुल उसका दाखिल खारिज जो है वो होगा। ठीक है, आपको ब्लॉक ऑफिस में ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो आपको, ठीक है, सबसे पहले आपका जो भी डीड है वो तो आपके पास होगा, 45 साल हो। अगर ब्लॉक ऑफिस में नहीं मिल रहा है तो इसलिए कि हो सकता है कि 45 साल पहले जो है उस पे सारा पुराना इंफॉर्मेशन जो है वो चढ़ा होगा, जो अभी वो नया बनकर वहां पर आया है। तो आप क्या करें, किसी अमीन से कर लें जो कि निजी कोई अमीन है, प्राइवेट अमीन है, और उनको जो है उस जमीन का नक्शा के हिसाब से, जो आपका रजिस्ट्री वाला प्लॉट है, जमीन है, उसके नक्शा के हिसाब से पुराना और नया को वो मिला के देखेंगे कि क्या बना हुआ है, पुराना क्या था, नया क्या बना हुआ। आप देखेंगे कि आप पुराना जो चढ़ा है वो उसका नया क्या बना हुआ। अच्छा, जो नया बना है क्या वो आपके कार्यालय में मौजूद है? ठीक है, तब क्या होगा कि उसकी आपको यहां पर ये अब आप प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ ये करना है कि बस ये आपका दाखिल खारिज जो है वो हो जाए। तो इसके लिए आप चाहेंगे तो एक बार आप यहाँ पर जो है जिला के जो राजस्व के अधिकारी हैं उनके पास भी आप आवेदन करके ये प्रयास कर सकते हैं पुराना। लेकिन आप जितने भी राजस्व के अधिकारी हैं लगभग राज्य में ऐसे नियम है कि पुराना से कोई भी कार्य अगर आपको करना है तो आपको सिविल कोर्ट से अब आदेश लेना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक डिग्री लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया लगभग राज्य में अब है, लगभग जगह यही नियम है, जहां पर पुराना जो है सारा कार्य बंद हो चुका है और जो भी कार्य हो रहे हैं वो नए सर्वे के अनुसार हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको पूरा करना चाहिए। सवाल है, सर हेल्प मी, मेरे पिताजी ने सन 1998 में कब्जा किया था, जुर्माना की रसीद भी कटवाई है, नक्शा वगैरह भी है, मगर उस जमीन पर किसी और ने कब्जा कर लिया, करीब 20 साल हो गया, जमीन कैसे लें, हम पिताजी का देहांत हो गया। देखें, अगर जो भी यहाँ पर 1998 में कब्जा किया था, रसीद भी कटवाई, नक्शा भी है, ठीक है, उस जमीन पर, अब जो है उस जमीन पर किसी और ने कब्जा कर लिया, अब वो जमीन कैसे लेंगे? तो आपके पिताजी के द्वारा जो भी 1998 में संपत्ति पे कब्जा किया गया था और अगर आपका रसीद भी कटा था, ठीक है, सब कुछ जो भी है वो तैयार हुआ था, लेकिन आज वो संपत्ति आपके पास, क्या वो आपने जो आपका जो पिताजी का संपत्ति है उसका कोई अन्य कागजात अगर आपके पास नहीं है, अब जो कोई अन्य व्यक्ति है वो जो कब्जा किया है वो अगर संपत्ति का टाइटल रखता होगा, मतलब वो संपत्ति का पूरा दस्तावेज उसके पास होगा, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर उसके पास भी किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं, तो आपके पास तो दस्तावेज है कि आप जो है उसका कभी लैंड का टैक्स दे रहे थे, तो आप उस आधार पे जो है यानी केस फाइल उसके ऊपर कर सकते हैं। सवाल है, पिता द्वारा पैतृक संपत्ति भतीजे को बिना बंटवारे कर वसीयत कर दी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद जो है यहाँ पर
ये चैलेंज कितने दिनों के अंदर करना अनिवार्य है? देखें, कभी भी आप कर सकते हैं। कोई भी पैतृक संपत्ति का वसीयत जो अगर कोई करता बिना, है ना, तो ये मान्य ही नहीं होगा बिना कोई बंटवारा का अगर कोई करता है तो, ठीक है। तो आप कभी भी जो है उनके खिलाफ जो है केस फाइल करके आप चाहे तो अपना हक भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ में जो है उसको कैंसिल भी करवा सकते हैं। सवाल है कि एक संपत्ति है, उसमें 4 भाई हैं, चारों भाइयों ने अपनी पैतृक संपत्ति बंटवारा करके अपना हिस्सा ले लिया। क्या उसमें एक व्यक्ति जिसके 2 पुत्र हैं अपने हिस्से का वसीयतनामा करके अपने एक पुत्र को दे सकता है? तो संपत्ति अगर पैतृक है ना, तो नहीं दे सकता है। अगर संपत्ति वो चारों भाइयों के द्वारा खरीदा हुआ है ना, तो दे सकता है, तो दे सकता है। ये आप समझ लें। अगला सवाल है, सर मेरे पिताजी द्वारा लगभग 15 साल पहले एक जमीन खरीदा गया जो कि गैर मजरूआ। देखें, गैर मजरूआ जमीन का बिक्री अब डिपेंड करता है कि आप किस राज्य में हैं। उस समय से पिताजी और मैं उस जगह पर घर बनवा रहा हूं, पर किसी कारणवश घर के सामने वाले जगह पर बाउंड्री वाल नहीं किया जा सका। अब बाउंड्री जो है वाल कर रहे हैं तो आसपास के लोग द्वारा आपत्ति जताई जा रही है कि आप जो है यहाँ पर और बाउंड्री का कार्य रोका जा रहा है। लेकिन किसी तरह से जो है सामने की बाउंड्री वाल को खड़ा कर दिया है आपस में समझौता करके, लेकिन फिर भी अब वह लोग परेशान कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि दीवार तोड़ देंगे। सीओ को जो है ज्ञापन दे दिया है। इस क्रम में क्या कर सकता हूं, कृपया देखें। अभी सबसे पहले आप भी सीओ को जाकर मिलें कि आप दी को आप खरीदे हुए हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि उसको खरीद बिक्री करने का जो है, आपने उसको खरीदा, लेकिन उसका जो खरीद और बिक्री है, क्या उसका कोई भी नियम उस समय उस राज्य में था कि नहीं था? क्या वो गलत तरीके से खरीद बिक्री तो नहीं कर दिया गया? अगर ठीक है, अगर वो नियम रहा होगा, आपका मोटेशन भी हुआ होगा, आपने दाखिल खारिज भी कराया, तब तो किसी प्रकार का आपत्ति नहीं होगा कि उसी सीओ के द्वारा वो वेरीफाई करने के बाद जो है आपका मोटेशन कायम किया गया, आपका दाखिल खारिज किया गया। लेकिन अगर वो जो है यानी सही में सरकारी जमीन है तो भविष्य में, अभी ठीक है आप अधिकारी से मिलेंगे, बात करेंगे, अपना समस्या रखेंगे, लेकिन भविष्य में कभी भी जो है अगर उस पे किसी प्रकार का पहले से रोक होगा तो एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है। अन्यथा अभी आप जो है आपके कब्जे में, आप बाउंड्री भी कर चुके हैं, तो किसी लोग के कहने से या उनके द्वारा तोड़ उन्हीं को समस्या उत्पन्न हो सकता है अगर आपका वो दीवार तोड़ेंगे तो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।